बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंडियन 24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं इस्माइल यास। रेस्क्यू 1122 ने माह फरवरी की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। हानेवान में डिस्ट्रिक्ट का इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 डॉक्टर एजाज अंजम की ज़र सदारत रेस्क्यू 1122 का माहाना इजलास रेस्क्यू स्टेशन पर हुआ। रेस्क्यू सेफ्टी ऑफिसर मोहम्मद इम्तियाज की जानिब से रेस्क्यू 1122 के माह फरवरी की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी गई है। माह फरवरी में कंट्रोल रूम को 8834 कॉल मौसूल हुई, जिनमें 3958 एमरजेंसी कॉल, ट्रैफिक हादसात के 777, मेडिकल 2651, आग लगने के 27 वाकयात, जराइम के 103 और मुतफर्रिक कॉल्स 390, जिनमें 1940 अफराद को इब्तदाई तिबी इमदाद, 1938 अफराद को इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल। मजमूई तौर पर 3878 अफराद को रेस्क्यू 1122 ने सिक्योर किया। जिला भर में औसत रिस्पांस टाइम 7 मिनट रहा और हुकूमत पंजाब की जानिब से पैशनेट रेफर सर्विस के तहत छोटे अस्पतालों से बड़े अस्पतालों में 633 मरीजों को मुंतकिल किया। कम्युनिटी सेफ्टी विंग की जानिब से जिला भर में मुख्तलिफ कॉलेजेस और स्कूल्स, निजी सरकारी इदारों में 350 तरबियती वर्कशॉप्स का भी इनेकाद किया गया है। खबर शामिल करते हैं जिला खैबर से, जहां जिला खैबर की तहसील जमरूद में महकमा ज़राअत खैबर के किसानों में फलदारों और जैतून के पौधों की तकसीम। जमशुदा इस्लाम में ज़री इनकलाब की जानिब से हम पेशरफ्त पे आई है। एडिशनल सेक्रेटरी महकमा ज़राअत दिलनवाज खान वजीर जमशुदा इस्लाम में ज़री तरक्की के अमल को तेज करने के लिए सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की किसान दोस्त पॉलिसियों के तहत महकमा ज़राअत जिला खैबर ने तहसील जमरूद ऑफिस में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें जिला भर से ताल्लुक रखने वाले किसानों और जिम्मेदारों ने शिरकत की है। पौधों की तकसीम का बुनियादी मकसद जदीद बागात के क़याम को फरोग देना, ज़री पैदावार में इजाफा करना और काश्तकारों की आमदन को मुस्तहकम बनाना है। ज़री अफसरान के मुताबिक बागान की क़याम के ख्वाहिशमंद अफराद महकमा ज़राअत के मुतालिक दफातर में दरख्वास्तें जमा कराएं, जिसके बाद जमीन का तफसीली मुआयना, फिजिबिलिटी रिपोर्ट की तैयारी और मंजूरी के बाद मौजूद मकामात पर बागात लगाए जाएंगे। तकरीब में एडिशनल सेक्रेटरी ज़राअत दिलनवाज वजीर, DGA खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद नवीद, रीजनल डायरेक्टर इनायतुल्लाह खान, AC जमरूद ख़याम नासिर, DDA खैबर ज़ाउल इस्लाम, महकमा ज़राअत के अफसरान, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नुमाइंदा शफीक अफरीदी, तहसील चेयरमैन अजमत खान, PTI रहनुमा इशफाक अफरीदी, गौहर अफरीदी भी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं कबीरवाला से, जहां असिस्टेंट कमिश्नर कबीरवाला रान आमिर लियाकत का पैरा फोर्स के हमरा ग्राम फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन, मुतादिद को जुर्माने, एक दुकान सील कर दी। ग्राम फरोशी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ताजर हजरात अशिया और जरूरिया के मुकर्रर निर्खों पर फरोख्त यकीनी बनाएं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर राना आमिर लियाकत ने पैरा इंचार्ज जाहिद हुसैन और दीगर अमला के हमरा मुख्तलिफ बाजारों में ग्राम फरोशी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ग्राम फरोशी के मरतकब मुतादिद दुकानों को भारी जुर्माने किए, जबकि एक दुकान सील कर दी गई। खबर शामिल करते हैं कंबर से, जहां विगन शहर को चोरों और डकैतों ने घेर लिया है। पुलिस गायब, अवाम परेशान। विगन शहर के विगन मोहल्ला में मदरसा हामिद शमसुल आलूम को बिजली फराहम करने वाला ट्रांसफार्मर को रात के अंधेरे में नामालूम चोरों ने कभी से गिराकर कॉइल और दीगर कीमती अशिया चोरी कर आसानी से फरार हो गए हैं। इस मौके पर विगन मोहल्ला के रवासियों हाफिज खलील अहमद, डॉक्टर तारिक विगन, सिकंदर टोटानी और दीगर ने एहतजाज करते हुए मीडिया को बताया कि गुज़श्ता रात नामालूम चोरों ने विगन मोहल्ला के ट्रांसफार्मर से कॉइल और दीगर अशिया चोरी करके आसानी से फरार हो गए हैं। बिजली न होने से विगन मोहल्ला अंधेरी में डूब गया है। शहर में अमन और अमान को नाकायम किया गया है। पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने तक महदूद बन गई है। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि नोटिस लेकर वाक़े में मुलव्वस जवाबदारों को फौरन गिरफ्तार करके विगन शहर में अमन बहाल करें। याद रहे कि विगन में ट्रांसफार्मर और बिजली की तारों की चोरी मामूल बन चुकी है। खबर शामिल करते हैं कंदकोट से, जहां अल खिदमत फाउंडेशन जिला कश्मीर का रमजान राशन पैकेज 150 से ज्यादा मुस्तहिक खानदानों में राशन तकसीम किया गया है। अल खिदमत फाउंडेशन जिला कश्मीर की जानिब से माह रमजान अल मुबारक के बाबरकत मौका पर मुकामी कम्युनिटी हॉल कंदकोट में रमजान राशन पैकेज के तहत 150 से ज्यादा मुस्तहिक खानदानों में राशन तकसीम किया गया है। इस मौका पर अल खिदमत फाउंडेशन जिला कश्मीर के सेक्रेटरी जनरल एडवोकेट अबैदुल्ला बलूच ने खिताब करते हुए कहा कि अल खिदमत दुनिया भर में खिदमत इंसानियत के हवाले से एक मुनफरिद शनाख्त रखती है। उन्होंने कहा कि चाहे कुदरती आफात हो, सर्दी हो या गर्मी, अल खिदमत ने हमेशा बिला इम्तियाज इंसानियत की खिदमत का फरीजा सर अंजाम दिया है। उन्होंने बताया है कि जिला के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले 150 से ज्यादा गरीब खानदानों में आटा, चीनी, चावल, दालें और दीगर जरूरी अशिया खुरोनोश पे मुश्तमिल राशन तकसीम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुखय्यर हजरात के ताउन से इंशाअल्लाह आइंदा भी खिदमत का यह सिलसिला जारी रखा जाएगा। तकरीब में जमात इस्लामी पाकिस्तान जिला कश्मीर के नायब अमीर हफीजुल्लाह
समेत दीगर सियासी और समाजी रहनुमाओं ने अलखदमत के फलाही इकदामात को सराहा। प्रोग्राम में अलखदमत फाउंडेशन जिला कश्मीर के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल इलियास नूर चन्ना, सेक्रेटरी इत्तलात एडवोकेट तालिब हुसैन, उस्मान गनी, अब्दुर्रहमान पठान और दीगर रसाकारों ने भी भरपूर खदमात सर अंजाम दी हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सवाबी की ओपन रोड पॉलिसी अवामी खदमत अवालीन तरजीह है। सवाबी से रंगेज अहमद खान की रिपोर्ट के मुताबिक गरीबों मजलूम के हक पर नाजायज कब्जा, तंग करने और दीगर मसाइल का हल हमारी अवलीन जिम्मेदारियों में शामिल है। DPO सवाबी वकास शफीक। DPO सवाबी की जानिब से अवामी मसाइल के फौरी और मौसर हल के लिए ओपन रोड पॉलिसी पर अमल दरामद जारी है। इस सिलसिले में DPO सवाबी अपने दफ्तर में रोजाना की बुनियाद पर दर्जनों साइलिन और दरख्वास्त गुजारों से मुलाकातें करके इनके मसाइल सुनते हैं। उन्होंने शहरियों की शिकायत, तहफ़्फ़ुज़ात और मसाइल को नहायत तवज्जो और संजीदगी से सुना है और मुतल्लिक़ा अफसरान को फौरी इक़दामात भी जारी करते हुए हिदायत की है कि हर शिकायत का शफाफ, मुनसिफाना और बरवक्त इज़ाला यकीनी बनाया जाएगा। DPO सवाबी ने कहा है कि किसी भी शिकायत को फाइलों में दबने नहीं दिया जाएगा और आवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करना है, यकीनी पॉलिसी का तकाजा है। उन्होंने मजीद कहा कि जिले में कानून को बालादस्ती, इंसाफ की फरहमी और शहरियों के एतमाद की बहाली पुलिस की अवलीन तरजीह है और इसका मकसद के उसूल के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरुकार लाए जा रहे हैं। रुख करते हैं दीना का, जहाँ SHO थाना दीना और टीम की अहम कार्रवाई। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने और पुलिस एहलकारों से लड़ाई झगड़ा करने वाला मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। मज़ीद बात करते हैं अपने ब्यूरो चीफ जेएलएम सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह से। जी बिल्कुल, SHO थाना दीना और टीम की अहम कार्रवाई। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने और पुलिस एहलकारों से लड़ाई झगड़ा करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। दौरान चेकिंग एक शख्स को सीट बेल्ट न पहनने पर रोका गया। मुलजिम ने सीट बेल्ट न पहन कर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की। रोकने पर मुलजिम तैश में आ गया और ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों के साथ गालम गलोच और हाथापाई शुरू कर दी। थाना दीना पुलिस ने पेशेवराना महारत और तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए मुलजिम को मौका पर काबू करके गिरफ्तार कर लिया और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। DPO जेएलएम शफीक अहमद चौधरी का कहना है, कानून सब के लिए बराबर है। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी और सरकारी एहलकारों से बदतमीजी हरगज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहरियों से गुजारिश है कि दौरान ड्राइविंग ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें और कानून नाफिज करने वाले अदारों के साथ